हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण चतुर्विंशोऽध्याय। शिव के द्वारा जलंधर का वध। व्यास जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे विधे श्रेष्ठ सुत, आपने यह अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब यह कहिए कि इसके अनंतर युद्ध में क्या हुआ और वह राक्षस किस प्रकार मारा गया। सनत कुमार बोले, गिरिजा के अदृश्य हो जाने पर दैत्येंद्र सिंह में आकर पुनः उपस्थित हो गया। इधर गांधर्वी माया को विलीन होने पर शिवजी भी चेतना को प्राप्त हुए। इस प्रकार माया के तिरोहित हो जाने से जब भगवान शंकर प्रबुद्ध हो गए, तब लोक की गति का आश्रय लेकर वे क्रोध से भर उठे। फिर आश्चर्य युक्त हो युद्ध करने के लिए जलंधर के पास गए। जलंधर भी शंकर को युद्ध के मैदान में उपस्थित देख कर बाणों की वर्षा करने लगा। शंकर ने अत्यंत बलशाली इस जलंधर के द्वारा छोड़े गए बाणों की बड़ी शीघ्रता से काट कर गिरा दिया। त्रिभुवन संहार करता शिवजी के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं हुई। इस प्रकार शंकर के अद्भुत पराक्रम को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाई। शिवजी ने रथ में बंधी विलाप करती हुई तथा शुंभ एवं निशुंभ के द्वारा सारी मारी जाती हुई अपनी परम प्रेयसी पार्वती को जब देखा, तो लोक के गति प्रदर्शित करते हुए सामान्य जनों की तरह वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उस समय अनेक प्रकार की लीलाओं में विशारद शंकर जी के अंग शिथिल हो गए। उनका पराक्रम जाता रहा। उन्होंने दुखी होकर अपना मुख नीचे कर लिया तथा मौन हो गए। तदंतर जलंधर ने 3 बाण चलाकर शिवजी पर प्रहार किया। वे बाण शिवजी के सर, हृदय तथा उदर प्रदेश में जाकर धस गए। तब महालीला करने वाले भगवान रुद्र ने ज्ञान तत्व से अग्नि ज्वाला के समूह से युक्त अत्यंत भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इस महारौद्र रूप को देखकर दैत्यगण सन्मुख खड़े रहने में असमर्थ हो गए और दसों दिशाओं में भागने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय वीरों में विख्यात महावीर शुंभ तथा निशुंभ भी उनके सामने न टिक सके और वीरों की तो बात ही क्या। उस समय जलंधर की माया भी शिव के तेज के सामने क्षण मात्र में नष्ट हो गई। उस भयंकर महासंग्राम में चारों ओर से हाहाकार होने लगा। युद्ध में भागते हुए शुंभ निशुंभ को देखकर क्रुद्ध हुए रुद्र ने उन्हें धिक्कारते हुए इस प्रकार शाप दिया। रुद्र बोले, तुम दोनों ही दैत्य महान दुष्ट हो। तुम लोगों ने पार्वती को दंड देकर मेरा महान अपकार किया है और अब भी युद्ध देखकर भाग रहे हो। युद्ध से पलायित होने के कारण मैं तुम लोगों का वध तो नहीं करता, पर गौरी तुम लोगों को कदापि नहीं छोड़ेगी। वह तुम लोगों का पद करे करुण के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित सारे लोगों का नाश करने में समर्थ हूँ। भला इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जिसे मैं अपने बाणों के द्वारा भेद नहीं कर सकता। मैंने अपने बाल अवस्था में ही तपस्या के प्रभाव से अत्यंत बलशाली ब्रह्मा को भी जीत लिया है और वे मुनियों
एवं देवगणों के साथ मेरे स्थान पर निवास करते हैं। मैंने चराचरात्मक त्रिलोकी के क्षण मात्र में जला दिया। बहुत क्या, मैंने अपनी तपस्या के बल से भगवान विष्णु को भी जीत लिया है। फिर मैं तुम्हें क्या समझता हूँ? इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि दिक्पाल भी मेरा पराक्रम सहन करने में असमर्थ हैं। जिस प्रकार गरुड़ के गंध को भी सर्प सहन नहीं कर सकते हैं शंकर, इस स्वर्ग तथा भूलोक में मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सका। मैंने समस्त पर्वतों पर जाकर सभी गणेशों को भी घर्षित किया है। मैंने अपने बाहुओं की खुजली मिटाने के लिए हिमालय, मंदर, नील पर्वत तथा मेरु पर्वतों को कई बार उठाकर धमकाया है। इतना ही नहीं, मैंने हिमालय पर्वत पर लीला करने हेतु अपनी भुजाओं से गंगा जी को रोक लिया है। स्यों मेरे भृत्यों ने कितनी बार शत्रु भूत इन देवताओं पर विजय प्राप्त की है। मैंने बड़वा नल का मुख अपने हाथों से पकड़कर जब बंद कर दिया था तो क्षण भर में सारे समुद्र मिलकर एक हो गए थे। मैंने ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र के जल पर पटक दिया और तथा रथ सहित भगवान इंद्र को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया था। इतना ही नहीं, मैंने विष्णु के सहित गरुड़ को भी अपने नागपाश में बांध लिया तथा उर्वशी आदि समस्त अप्सराओं को अपने कारागार में बंदी बना लिया। हे रुद्र, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाले सिंधु पुत्र, मुझे महाबलवान जलंधर नामक महादैत्य को तुम नहीं जानते। सनत कुमार बोले, महादेव से ऐसा कहकर वह समुद्र पुत्र जलंधर युद्ध में अचल भाव से स्थिर हो गया। उसने युद्ध में मरे हुए उन दैत्यों का स्मरण तक नहीं किया। युद्ध स्थल में स्थित हुए उस दुर्विनीत एवं मदांध दैत्य ने दोनों बायुओं पर ताल देकर रुद्र को ललकारा। इस प्रकार उसने बाहुबल तथा कटु अक्षरों का प्रयोग कर रुद्र का अपमान किया। उस दुष्ट के द्वारा कहे गए अमंगल वचनों को सुनकर रुद्र हंसे तथा उस पर अपार क्रोध किया। फिर तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जिस चक्र सुदर्शन का निर्माण किया था उसी को अपने हाथ में लेकर उस दैत्य को मारने के लिए उद्यत हो उठे। प्रलय काल की अग्नि के समान जलते हुए एवं करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान उस सुदर्शन चक्र से उन्होंने दैत्य पर प्रहार किया। उसके वेग से आकाश तथा भूमि प्रज्वलित हो उठे। फिर तो उस चक्र ने दैत्य के बड़े बड़े नेत्रों वाले उसके सिर को काट दिया। उस दैत्य का शरीर एवं सिर दोनों ही शब्दायमान होता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। सागर पुत्र उस जलंधर के पृथ्वी पर गिरते ही चारों ओर से महान हाहाकार होने लगा। सुदर्शन चक्र के द्वारा काले पहाड़ के समान उसका शरीर दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से पहाड़ के दो टुकड़े होकर समुद्र में गिर जाते हैं, हे मुनीश्वर, उस दैत्य के रुधिर से सारा जगत व्याप्त हो गया और पृथ्वी लाल हो जाने से विकृत दिखाई पड़ने लगी। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त एवं मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया। उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर के मुख में समा गया। जिस प्रकार वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश कर गया था। उस समय देव, गंधर्व तथा नागगण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और शंकर को साधुवाद देने लगे।
देव सिद्ध एवं मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर शिव जी के ऊपर पुष्प वृष्टि कर यशोगान करने लगे। देवांगनाएं प्रेम से विहल होकर नाचने लगी और मनोहर राग युक्त शब्दों से किन्नरों के साथ मिलकर गाने लगी। हे मुनि, उस समय वृंदापति जलंधर के मरते ही दिशाएं प्रसन्न हो गईं तथा शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। चंद्रमा प्राकृतिक शीतलता से युक्त हो गया तथा सूर्य अपने तेज से तपने लगा। अग्नि देव शांत होकर जलने लगी और आकाश मंडल निर्मल हो गया। इस प्रकार हे मुने, अनंत मूर्ति भगवान शिव के द्वारा जालंधर के मारे जाने पर सारा जगत स्वस्थ हो गया। इस प्रकार सप्तति भाषा टीका महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के पंचम योद्ध खंड में जलंधर वध नामक 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।